સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાત્યાન સ્વામીએ વાત કરી છે તે કહ્યું કે આ બધી દુનિયાનું સુખ એ કેવું છે અને એનામાંથી શું આપણને એ વાત કરી સ્વામીએ. અરે એમના ડૉક્ટર સાહેબે વાત કરી કે આપણે તો સુખ માન્યું છે જગતના સુખ. એમને ત્રણ बात आपने बताई. एक सत्ता में सुख है ऐसे मानते सब लोग, लेकिन हमको अनुभव होता है कि वो लोगों को सुख नहीं है. अपनी भारतीय जो संस्कृति है वो तत्वज्ञान है, वो सब में लिखा है कि भौतिक सुख ये सुख नहीं है. भौतिक सुख ये सुख ज नहीं है, उसमें तो दुख ज है. और वो क्षणिक से हमारा शरीर रह गए वहाँ तक है, लेकिन बाद में कुछ नहीं है. वही अपनी तत्वज्ञानी बात है. तो सत्ता के लिए सब करते हैं, आदि अनादि से झगड़ा करते हैं, एक बीजा को लूटते हैं, त्रास आपते हैं, ये करते हैं. दूसरे के अंदर संपत्ति के लिए बोलते हैं, सत्ता और संपत्ति. दूसरी बात संपत्ति आई, पैसा के लिए धन ले उसको पीछे दौड़ते हैं कि यहाँ से हम प्राप्त कर ले, यहाँ से कर ले. ये देश छोड़ के अमेरिका भी जाते हैं, वहाँ बहुत धन मिलते हैं, बहुत डॉलर मिलते हैं, पाउंड मिलते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं. वो दुखी होते हैं. हमने तो अनुभव किया है, कई लोग यहाँ से जाते हैं इतने दुखी हो जाते हैं कि पूछो मत. क्या वहाँ जाते हैं तो यहाँ से पैसा खर्च के जाते हैं, 20-20 लाख 25-25 लाख खर्च के यहाँ से जाते हैं. बाद वहाँ जाके लीगल तो बनते ही नहीं है, अलीगली काम करते. ये दुख सुख सब उसमें उसको वहाँ रहने का, खाने का, नौकरी का, धंधा का कोई ठिकाना पड़ता नहीं है. तो फिर दुखी हो जाते हैं. जो वृक्ष है, वट है, उसके मूल नहीं है तो शाखाओं कहाँ से आएंगे? यानी पांदड़ा दादड़ा फूल कोई आ सकते नहीं, जो मूल नहीं है. ऐसे हम भी दौड़ते हैं, पर हमारा जो मूल हम नहीं समझेंगे तो ये डालियाँ पांदड़ा सब सुखा जाएंगे. तो यही बात है कि हम मूल को समझे. हमारू जो आज तत्व ज्ञान है, ये भारतનું જે મૂળ છે, વેદો, ઉપનિષદો, ભાગવત ગીતા, महाभारत, रामायण, भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत दिया है, तो वह स्वामी गुणाचरण की बातों है. ऐसे कई संत महात्माओं आचार्यों ने हमारे को दिया है, ऋषि मुनियों ने बताया. ये करने से ही हमारा सुख होगा कि आत्मा और परमात्मा वो दो चीज़ सत्य है, सनातन है, उसमें ही सुख है बस. तो ये ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएंगे तो दुनिया में चक्कर में कोई पड़ेगा नहीं. उसका लिए कि सब त्याग करके भगवान का नाम पर सब अपना जीवन लगा देंगे और सबको यही ज्ञान देंगे कि यही सच्चा है. ये रास्ते चलने से आपको सुख. भले आप अपने गृहस्थाश्रम में रहो, नौकरी और धंधा जो कुछ करते हो करते रहो, लेकिन अपने ज्ञान जो है वो अपने जीवन में दृढ़ होना चाहिए. जनक राजा था, जनक राजा का ये कथा आती है. तो जनक राजा ऐसे एक दफ़े सोए थे, उसको स्वप्न आया और सपना में वो कई बड़ी आँखें मिलकर छोड़ दिया. अरे लूट यानी मिलकर लूट ये क्या हुआ? अच्छा हो गया. हमारी हिंदी ऐसी है એટલે कोई मान रहा, लेकिन अब तो हमको ये इसके उसके से थोड़ी प्रेरणा मिली कि मैं हिंदी बोलूँ, ताकि हमारा हिंदी का भी सही है. એટલે स्वप्न में अपनी मिलकत सब घुमा दिया और हाँ कुछ अपने पास रहा नहीं, खाना पीना कुछ नहीं रहा. तो फिर वो भिक्षा मांगने को खाने की भूख लगी तो कुछ बर्तन तो अच्छा नहीं था, जो सोने पात्र में खाना पीता था, पर वो सब घुमा दिया. एक टक्का मिट्टी का पात्र मिला, रास्ता में से साफ करके उसके गैर मांगा कि मुझे भिक्षा दो. भिक्षा दी तो उसमें ये अनाज खाने के दिए, पका किया
तो ले गए પછી एक अच्छा ठिकाने गोद के वहाँ जाके बैठ गया। उसने विचार किया कि यहीं બેહું और हम भोजन कर ले। એવું ચાલશે એટલે બહુ હસવાનું। એટલે પછી राजा ने ये राजा वहाँ बैठे हैं और फिर वहाँ दो जो खूंट जिसको बोलते हैं बैल जो खूंटिया और खा पी के तगड़ा हुआ था, कारण कि वो छूटा रहते हैं तो उसको कहीं काम नहीं काज नहीं, वो तो सब खाते खाते तगड़ा हुआ था। दोनों भाई अने ऐसे युद्ध करते साम सामे लड़ते थे। वो दौड़े आए यहाँ आए राजा के पास। राजा उसको उठा के मार डालेंगे तो दौड़ते बहुत दौड़ गया, फिर श्वास चढ़ गया और टिकरा पड़ गया, खाना का वो चले गए। फिर ये पड़ गए, उसके साथ में निंद्रा चली गई, जागृत हो गया। तो महल में सोते थे, कई लोग चाकर दास दासियों सब उसके हजूर थे। फिर राजा ने विचार किया कि मैं स्वप्न में देखा ही सच्चा है कि वहाँ राजमहल में बैठा है ये सच्चा है, बात क्या है? तो उसका प्रश्न उसको नहीं मिला। तो पंडितों को भी अपना शहर में जो विद्वान लोगों को बुलाया, उसने पूछा कि भाई हम जो ऐसा स्वप्न है ये सच्चा है कि हम ये देखा ये सच्चा है? तो कोई ऐसा वो अच्छी तरह से जवाब नहीं मिला। इस्लाम थे एक अष्टावक्र ऋषि था। ये अष्टावक्र ऋषि का बधा रंग टेढ़े थे, हाथ पग पाँव सब टेढ़े थे, એટલે कद्रूपा जिसको लगे। तो उसको देखकर सबने हंस दिया, ये कौन आया है ऐसे टेढ़े जैसे। એટલે तरत अष्टावक्र ऋषि तो महाज्ञानी था, तत्वज्ञानी था, उसको तो कोई परवाह नहीं है कि राजा हो कि राजा का राजा हो। कारण हमने तो जो भगवान मिला है तो हम वो सब राजा का राजा का हम मिला है। तो ये संत लोग ऐसे तो अच्छा पर नहीं हुआ। ये लोगों ने कहा कि आप सब लोग चमार है। ऋषि ने बल दिया कि आप सब चमार है, क्योंकि चमार का जो धंधा करते हैं ना वो चमार ये करता है ये तुम्हें। तो राजा भी वो हो गया कि यहाँ आके हमको चमार क्या कर दे। फिर राजा ने विचार किया कि क्या बात बोला है, नजीक पगेल आ गया, पूछा कि महाराज हमको चमार क्यों कर दिया? सब जवाब मैं इसलिए चमार किया कि आपको आत्मा का परमात्मा का ज्ञान नहीं है। क्योंकि तमें मेरी चामड़ी ते तरफ देखते हैं कि ये चामड़ी कैसी है, वहाँ की जो हम काला है धोला है ऐसे तुम देखते हैं। फिर आपको ज्ञान जो हो तो ऐसे आप हंसते नहीं। जैसे कोई नदी ये आती है कि हम वहाँ टेढ़ी टेढ़ी हम वहाँ घना वाँकवारी पानी पहला प्यास लगी है तो प्यास पीने के लिए वो विचार करेंगे ये नदी बहुत ऐसी ऐसी है तो हमको पानी नहीं पीना है, तो वो तर से मर जाएंगे। उससे बोला कि जो उसको पानी की ज़रूर है, नदी कैसी है ज़रूर नहीं है, पानी के साथ संबंध है। तो पानी से आप पी लेगा तो जिंदा हुआ तो सुख मिलेंगे। इसलिए तुम हमारा शरीर सामने देखते हैं, शरीर का भाव ये है એટલે से है ही है। पर जो आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मा को जो तुमको बोलता तो आत्मा ये आँखा चौका ऐसे टेढ़े नहीं है, आँखा तो एक दिव्य है, तेजस्वी है, उससे सुख ने शांति हम पाते हैं। ये आप समझ लीजिए। राजा बहुत खुश हो गया। फिर कहने के बाद हो को राजा ऐसे तत्वज्ञानी बन गए। तो वो राज में रहते थे तो भी हमेशा के लिए वो देखते थे कि सब झूठ है, ये सब नाशवंत है, ये हमारी साथ कोई आएंगे नहीं। इसलिए हमेशा भगवान की प्रार्थना आराधना और ऐसा पंडितों का समागम हर दिन करते रहते थे।